हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार कल किसान नेताओं के साथ 5वें राउंड की बातचीत करेगी। पिछली बैठक में सरकार ने नरम रुख अपनाया था। किसानों की तरफ से सुझाव जो दिए गए थे उस पर विचार करने का भरोसा दिया था, लेकिन कल की बैठक से पहले ही किसानों ने तीखे तेवर दिखाते हुए ये ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार तीनों बिलों को वापस नहीं लेती तो वो पूरे देश में आंदोलन करेंगे, जिसकी शुरुआत 8 तारीख को भारत बंद के साथ होगी। गोलगप्पे हैं, गन्ने का जूस है, पकौड़े हैं और साथ में नारेबाजी। यह है वो किसान आंदोलन जिसने पिछले 9 दिनों से दिल्ली की सीमाओं को सील करके रखा है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे इन किसानों को मनाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। अब तक 4 बार किसान नेताओं से सरकार बात कर चुकी है। हर बातचीत में सरकार किसानों को ये भरोसा दिला रही है कि उनके हित के खिलाफ कुछ नहीं होगा। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। Since 1991, this is the biggest reform that India has undertaken. So it's an excellent, these 3 bills constitute the opportunity for a second green revolution. Farmers are playing a 20-20 match. It's a political game. Politics is a short game. The government is playing a 5-day long test match. And that means that economics and reform is a long-term gain. 3 दिसंबर को हुई बैठक में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए तीनों कृषि कानूनों में बदलाव की बात भी कही। सरकार ने कहा कि किसानों को जिन जिन मुद्दों पर आपत्ति है, सरकार उस पर विचार करने के लिए तैयार है। जैसे किसानों का सबसे बड़ा डर है कि नए कानून से एपीएमसी यानी सरकारी कृषि मंडियां खत्म हो जाएंगी। इस पर कल सरकार ने भरोसा दिया कि एपीएमसी को और सशक्त करने पर विचार किया जाएगा। किसानों का डर है कि प्राइवेट मंडियों में टैक्स नहीं होगा। सरकार ने कहा एपीएमसी और प्राइवेट मंडियों में टैक्स की समानता पर विचार किया जाएगा। किसानों का कहना है कि प्राइवेट मंडियों के व्यापारियों की जवाबदेही कैसे तय होगी। सरकार ने कहा व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन पर विचार होगा। किसान विवाद निपटारे के लिए एसडीएम की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। सरकार ने कहा न्यायालय जाने की व्यवस्था पर भी विचार किया जाएगा। नए कानून से किसानों की जमीन छीनने के डर पर सरकार ने कहा कि नए कानून किसान की जमीन को पूरी सुरक्षा देते हैं। और किसानों के सबसे बड़ा डर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने की आशंका को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। सरकार अब कल होने वाली बातचीत को लेकर सकारात्मक है, लेकिन किसान अपनी जिद पर कायम है। कल जो मीटिंग होगी उसमें बिल्कुल जो डिस्कशन डिबेट है इन लॉज पर, जो क्लॉज वाइज क्रिटिक की बात थी वो कल ओवर हो चुकी है। अब 2 टुक बात होंगी। कल यही पूछा जाएगा कि आप कानून रद्द कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सिर्फ कोई डिस्कशन नहीं होगी, सिर्फ इसी बात पर बात होगी। सरकार के साथ 5वें दौर की बातचीत से पहले ही किसानों के ये तेवर इस बात का संकेत है कि आंदोलन अभी जारी रहेगा। आज किसानों ने इस आंदोलन की रूपरेखा भी सामने रख दी। कल का जो पहले से प्रस्तावित है, मोदी सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम पूरे देश में किया जाएगा। और जो नया कार्यक्रम लिया गया है वो ये है कि 8 तारीख को भारत बंद
का ऐलान किया जाएगा। कर्नाटक में, बेंगलोर में असेंबली के सामने 1 हफ्ता लगातार धरना होगा। बंगाल में आज काल परसों लगातार चल रहा है और काल पूरा बंगाल में रास्ता रोको होगा। बिहार में ये आंदोलन होगा, असम में ये आंदोलन होगा। सरकार नहीं मानती है तो क्या होगा? युद्ध होगा, तंगाए जंग होगा और क्या होगा। किसानों के इस ऐलान के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। यानी सरकार और किसानों के बीच की ये लड़ाई अभी खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं।